हेलो मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है डीएसएसबी के कंप्यूटर के सेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसी की शायद 17th वीडियो है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है एक, उसमें अगर हमें कोई भी कलर चेंज करना है तो हम किस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट कलर। दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड खोला, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ, इक्वल RAND। आपको पता होगा इससे क्या होता है, रैंडम टेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे रैंडम। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे फॉन्ट कलर आ गए। हम यहाँ पे अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट कलर हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, यहाँ पे ये हो गया। कोई भी यहाँ पे कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगला सवाल यहाँ पे देखें, अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कॉलम विथ। हम कॉलम की चौड़ाई कि इनमें से किस ऑप्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, टाइटल बार, स्क्रॉल बार और रूलर। देख लेते हैं यहाँ पे तीनों चारों चीज़ें होती क्या हैं। हमने यहाँ पे एमएस वर्ड खोला, मैंने यहाँ पे इसे डिलीट करा, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी ये वाली। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या था उनका, सबसे पहला ऑप्शन था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मुझे इसे कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। इससे तो चौड़ाई यहाँ पे नहीं बढ़ रही है। टाइटल बार क्या होता है, ये होता है टाइटल बार जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का नाम और डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, वर्ड टाइप का डॉक्यूमेंट है, मेरे एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, तो ये हो गया टाइटल बार। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये होता है ये वाला जो साइड वाला स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे ये रहा और एक ये रहा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया यहाँ पे वर्टिकल। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन क्या था, रूलर था। रूलर ये था हमारा रूलर। मान लेते हैं मुझे कोई चीज़ कम करनी है, मुझे कोई चीज़ ज़्यादा करनी है, ज़्यादा करनी है उसके लिए कम कर सकते हैं, कम करने के लिए यहाँ पे ये हो सकता है। तो रूलर एक यहाँ पे सही ऑप्शन है कि हम रूलर के थ्रू किसी भी चीज़ मतलब किसी भी जो टेबल बनाई है एमएस वर्ड में, हम उसका साइज छोटा या बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, इन एमएस एक्सेल शीट अ सेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ दी। भाई जो एक एड्रेस है वो बनता कैसे है, भाई बन कैसे रहा है एड्रेस, भाई हम क्या है, तो हम कह सकते हैं कॉलम और रो से बनना है। जैसे भाई अगर मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं, इसे मैं जूम करता हूँ, ये मैंने जूम करा, इसका एड्रेस क्या है C3। C3 कैसे है भाई, कॉलम और यहाँ पे रो, इन दोनों के इंटरसेक्शन तो यहाँ पे इसका वो बनना है। तो जब अगर कॉलम और रो नहीं होंगे तो सेल का एड्रेस क्या होगा, तो मतलब एक सेल एड्रेस क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। भाई कॉलम और रो का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ तो भैया एक यहाँ पे डब्बा निकल गया है जिसे हम सेल कहते हैं। इसका एड्रेस क्या है भैया A4 इसका एड्रेस है, सॉरी C4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस ये आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। जब भी हम एक क्या नाम है एमएस वर्ड वो सॉरी जीमेल पे कोई मेल भेजते हैं तो उसमें जब भी हम फाइल अटैच करते हैं, अटैच फाइल क्या होती है, मान लेते हैं आपने किसी बंदे को मेल भेजा, मेल भेजने के बाद आपको उसमें कोई फाइल अपने PDF अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है, मतलब फोटो पे, तो अटैच का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंपोज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी मेल ID है, यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा अटैच का ऑप्शन। अटैच फाइल से क्या होगा, हम कोई भी फाइल अटैच कर हो सकती है। उसकी अटैच फाइल जैसे मान लेते कोई फोटो है, PDF है, कुछ भी अगर हमें वो करना है। उसके बाद अगर हम CC की बात करें, ये हो गया हमारे CC क्या होता है, कार्बन कॉपी। कि मान लेते हैं जैसे मानो 2 में मानो मुझे राहुल को भेजनी है कोई मेल, CC में मुझे किसको रखना है, कार्बन कॉपी में। कार्बन कॉपी मतलब कि भैया राहुल को ये पता होगा कि मैंने ये मेल इसे भी भेजा है, मतलब जो ये भेज रहा है, यानी कि मैंने राहुल को ये पता होगा कि बंदा इसे भेजा है। अगर BCC में डाल दो तो राहुल को पता नहीं होगा ये मेल किस किसके पास गया है। तो BCC में हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC हो गया कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट उसके बारे में कुछ भी चीज़ें, भाई जो भी मान लेते टॉपिक है, रेजिग्नेशन हो गया, लीव हो गया, हॉलीडे हो गया, कुछ भी XYZ चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगला यहाँ पे देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोएस्ट टाइम ऑफ द इंटरनेट सर्विस। ये मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, ठीक है। सबसे जो स्लोएस्ट है वो यहाँ पे डायल अप, जो हमारे टेलीफोन के टाइम आता था, जब पहले बंदे नेट लगवाते थे टेलीफोन के टाइम पे, तो उसमें कितनी MBPS स्पीड आती, 256 kbps आ जाती थी, 512 kbps, 1 MB भी बहुत रेयर आती थी, मतलब अगर अच्छा वाला है तो, ठीक है। मुझे आज भी याद है मैंने 256 kbps का भी नेट चलाया है, 256 kbps मतलब लैंडलाइन पे था उसमें। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे, डैश वाज द वेब ब्राउजर टू इम्प्लीमेंट द ओमनीबॉक्स। ओमनीबॉक्स ये क्या होता है, ओमनीबॉक्स यहाँ पे होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ देख सकते हैं ये होता है URL का, इसे हम कहते हैं URL बॉक्स। URL बॉक्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओमनीबॉक्स क्या होता है, पहले क्या होता था, ओमनीबॉक्स होता नहीं था। ओमनीबॉक्स क्या मतलब होता था, URL जहाँ पे हम URL भी डाल सकते हैं, मैं www.google.com भी डाल सकता हूँ, ये हो गया यहाँ पे एक URL, ठीक है। लेकिन अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे सरकारी रिजल्ट,
तो सरकारी रिजल्ट का मैंने यूआरएल नहीं डाला, बस मैंने सरकारी रिजल्ट डाला। सरकारी ये यूआरएल क्या होता है, www.sarkariresult.com वो एक यूआरएल होता है, लेकिन ये वो यूआरएल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने जो भी हम गूगल में सर्च करना है। तो ओमनी बॉक्स क्या होता है, जब भी एक यूआरएल बॉक्स को एक सर्च इंजन से मिलाया जाता है उसे हम ओमनी बॉक्स यहाँ पे कहते हैं। तो क्या होता है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये क्या करेगा, गूगल का जो सर्च इंजन है उस पर इस लाइन को डालेगा और जब सर्च करेगा उस, देखो ये यहाँ पे अगर ये यूआरएल होता, तो ये क्या कैसे रिएक्ट करता, www.sarkariresult.com। अब ये यूआरएल है, अब ये सीधा वेबसाइट का इंडेक्स पेज खोलेगा। अब ये वेबसाइट का सीधा एक इंडेक्स पेज यहाँ पे खोलेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाइनेक्स नाम से ये कि यहाँ पे एक वेब ब्राउजर है, ये यहाँ पे पहले यूज होता था। एक लिनक्स होती है, LINUX। लिनक्स क्या होती है, लिनक्स हमारी विंडोज होती है। लिनक्स और लाइनेक्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। लाइनेक्स एक यहाँ पे हमारा वेब ब्राउजर होता था पहले, अब तो आपने रेयर ही नाम सुना होगा, ठीक है। लिनक्स जो हमारा जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारा विंडोज होता है, एक लिनक्स होता है। अधिकतर सर्वर वगैरह का काम के लिए आता है, कोई से हैकिंग के लिए भी वो बोल सकता है कि हैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने सर्वर वगैरह का काम होता है क्योंकि उसमें सारा कमांड का काम होता है। अगला काम देख लेते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख ले, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन अ करंट रो। मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक ये है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, एक्टिव सेल मतलब जिस पे क्लिक है उस टाइम एक्टिव है। तो भैया मुझे क्या करना है, इसे मुझे सबसे शुरू में लेके जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 तरीके, मैं आपको फिलहाल 2 बताता हूँ। मैंने यहाँ पे विंडो आर करके OSK करा, OSK मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो OSK क्या काम, मानो मेरा यहाँ पे क्लिक है, इसमें होगा होम का बटन, होम के बटन पे मैंने क्लिक करा, सबसे शुरू में ले गया। या फिर कंट्रोल के साथ मैं इधर का करूँगा तब भी मुझे सबसे इधर ले जाएगा। ऊपर जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ ऊपर कह रहा हूँ दबा दूँ, सबसे ऊपर ले जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा इसका काम। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड MS Excel 2007 में भी नहीं है, मतलब किसी में भी नहीं है ये, ठीक है। 2021 में भी नहीं है। सम ऐड का फॉर्मूला, इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो यहाँ पे क्या नाम है नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले सम प्रोडक्ट करता क्या है, सम प्रोडक्ट यहाँ पे करता है, एक्सेल खोलते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वैल्यू लिखी 2 3, ठीक है, एक वैल्यू मैंने लिखी दोबारा से 2 दोबारा से 3, कुछ भी लिख सकता, मैंने रैंडम लिया। सम प्रोडक्ट यहाँ पे क्या करेगा, पहले 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आ गया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 आ गया। तो 9 जमा में 4 तो 13 आंसर आना चाहिए। तो हमने कहा सम प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई। तो सम यानी कि जोड़ो, पहले भैया इस एरे को लो, कॉमा इस एरे को लो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे इतने 13 आंसर दे दिया। सम क्या काम करता है, मान लेते हैं मुझे खाली सम करना है, लो भैया जी ये आ गए, सम हो गया। सम इफ क्या होता है, सम इफ होता है मान लेते हैं मुझे कंडीशन देनी है, मैं कहता हूँ इन चारों में से केवल उन्हें जोड़ो, इक्वल, हम दोबारा करते हैं सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, मैं कहता हूँ इन चारों में से केवल उन्हें जोड़ो जो क्या नाम है यहाँ पे जिनकी जो 2 से ऊपर है। भाई 2 से ऊपर 3 है तो यानी कि 6 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 से ऊपर है, लो भैया, तो भैया 6 आंसर आ गया, 3 और 3, 3 जमा 3 6 आ गया। मान लेते हैं 1 कर देता तो आ जाता 10, क्योंकि 1 से बड़े तो 2 है, 2 से बड़े 3 है, फिर यहाँ पे तो 1 से सारी बड़े, तो यहाँ पे 10 आ गया। सम ऐड नाम का कोई फार्मूला होता नहीं है, सम ADD ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट यहाँ पे करता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर हो गया हमारा सम ऐड। Which of the following keyboard shortcut key is used to insert a hyperlink in MS Word 2007 में सब में सेम ही है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आ गए, हमने कंट्रोल की दबाया। कंट्रोल की क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक होता है मुझे अगर कोई फाइल किसी फाइल में लिंक करानी है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक नाम डाला, राहुल डालते हैं, इसमें मैंने एक URL ऐड कर दिया। क्या कर दिया, www.sarkariresult.com। जब भी अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सरकारी रिजल्ट का एक पेज खुल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल मैंने क्या करा, कंट्रोल के, अभी तो मेरे कंप्यूटर में जो फाइल होगी, मान लेते हैं ये मैं फाइल लिंक कर दूँ तो यहाँ पे लिंक हो जाएगी। कंट्रोल के वैसे अभी बहुत रेयर एग्जाम में पूछेगी क्योंकि सब बच्चों को याद है, तो ये कंट्रोल के क्या होता है, हाइपरलिंक। आप मुझे एक सवाल बताओ, के कौन से नंबर पर होता है, के अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे होता है, ये वैसे पता होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, डैश इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू ऑफिस बटन इन MS Word 2007। ऑफिस बटन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। देखो जनरल देखते हैं, जनरल क्या क्या होता है, प्रिंट, सेव और प्रेजेंटेशन क्या होते हैं। भाई देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनती है PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब ये जब भी हमारा पावर पॉइंट नाम का एक वो होता है, हम विंडो आर करते हैं, पावर POWER लिखते हैं यहाँ पे, तो पावर पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इसमें बनती है प्रेजेंटेशन, हम इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्लाइड शो जिसे हम कहते हैं।
प्रिंट क्या होता है? प्रिंट तो हमारा नॉर्मल होता है। देखो प्रिंट हम एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, MS वर्ड में भी निकाल सकते हैं, पेंट का भी निकाल सकते हैं। प्रिंट हम सबका निकाल सकते हैं। सेव और सेव एज, हम कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। हम पावर पॉइंट की फाइल सेव कर सकते हैं, हम MS वर्ड की फाइल सेव कर सकते हैं, लेकिन हम MS वर्ड में प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, MS एक्सेल में प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, नोटपैड में प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, MS पेंट में प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, लेकिन हम खाली प्रेजेंटेशन वो PPT यानी कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल ऑप्शन ये यहाँ पे नहीं है, एक मतलब ऑफिस बटन में ये नहीं होता, डिपेंड करता है हम कहाँ पे। अगर मैं पावर पॉइंट के में आता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ऑफिस बटन में यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रेजेंटेशन को लेके। तो यहाँ पे एक आंसर हमारा क्या हो गया? प्रेजेंटेशन। सारे के सारे 10 क्वेश्चन हुए। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट करके बता देना आप मुझे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।